एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 21 और आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में। क्या है नई टैक्स रिजीम, क्या है पुरानी टैक्स रिजीम, दोनों में कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। अपनी लास्ट वीडियो यानी कि डे 20 पे मैंने आपको बताया था कि आप अपने लिए सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे चूज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. तो आज का हमारा टॉपिक्स है कि इनकम टैक्स हमें किस रेट से पे करना है, क्या स्लैब रेट्स हैं टैक्स के जो आपके ऊपर एज ए सैलरीड एम्प्लॉई अप्लाई होंगे। तो इसको समझने के लिए चलिए एक बार ये चार्ट देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और यही स्लैब रेट्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो सबसे पहली कैटेगरी है ये है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है। तो क्या है न्यू टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स स्लैब्स और क्या है एग्जिस्टिंग स्कीम के हिसाब से टैक्स स्लैब्स, ये देख लेते हैं। तो 2.5 लाख रुपए तक आपको दोनों ही स्कीम्स में नील टैक्स देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% आपको टैक्स देना है। 5 लाख से 7.5 लाख तक, इनफैक्ट ओल्ड रिजीम की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना है। और न्यू स्कीम में इसको 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, फिर से 10 लाख के ऊपर 10 से 15 लाख तक, इनफैक्ट 10 से ऊपर आपको ओल्ड स्कीम में 30% टैक्स देना है। और न्यू रिजीम में हर 2.5 लाख पर 5% का टैक्स आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। 20, 25, 30 इस तरह से टैक्स बढ़ेगा। तो दोनों ही टैक्स रिजीम्स हो, न्यू हो या ओल्ड हो, दोनों के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप एक बार सोच समझ के इसको पहले समझ लीजिए कि कौन सी स्कीम आपके ऊपर लगेगी तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उस स्कीम के अंतर्गत में आप अपना ITR फाइल करिए। कौन सी स्कीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इसके ऊपर एक मेरा सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशंस बताए हैं डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स या डिफरेंट रेंज ऑफ इनकम्स के हिसाब से कि कौन सी स्कीम आपके ऊपर ज़्यादा सूट करेगी। वो वीडियो मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टैक्स रेट बताने वाला हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है 60 to 80 ईयर्स एज के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। तो जो 60 to 80 ईयर्स तक के इंडिविजुअल्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ओल्ड स्कीम में 3 लाख तक नील टैक्स देना है और न्यू टैक्स रिजीम में उनको 2.5 लाख तक नील टैक्स देना है। 2.5 से 5 तक उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा और ओल्ड टैक्स रिजीम में उनको 3 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5% टैक्स देना है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आगे बढ़ें तो 5 लाख से 10 लाख तक उनको 20% और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सेम रिजीम अप्लाई होगी। 5% इंक्रीज होता जाएगा टैक्स हर 2.5 लाख रुपए की इनकम तक और 15 लाख तक ये जाएगा। 15 लाख के ऊपर 30% फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी आती है वो है सुपर सीनियर सिटीजन्स, यानी कि इंडिविजुअल्स जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। तो उनके लिए अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें पहले तो 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 से 10 लाख तक उनको 20% और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है। और न्यू टैक्स रिजीम जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और उसके बाद हर 2.5 लाख पे 5% का टैक्स बढ़ता जाएगा अप टू 30%। तो ये तो हो गए इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो एक टैक्स पेयर को पे करनी होती हैं, एक है सरचार्ज और दूसरा है सेस। सरचार्ज और सेस की क्या एप्लीकेबिलिटी है अब ये देख लेते हैं। तो 50 लाख तक की इनकम वालों के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उनको इनकम टैक्स के अमाउंट पर 10% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जिसको हम सरचार्ज बोलते हैं। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स के ऊपर 15% सरचार्ज देना है। 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 25% सरचार्ज देना है। और 5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो 30% सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। ये सरचार्ज जो है ये इनकम टैक्स के बेसिक अमाउंट पर कैलकुलेट होती है, ये आपकी इनकम पर नहीं बल्कि टैक्स के अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। और उसके बाद जो थर्ड आइटम है वो है एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस आपको देना होता है आपके इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज का जो पोर्शन है उसके ऊपर 4% की रेट से आपको ये इस एजुकेशन सेस पे करना होता है।
तो ये 3 चीज़ें मिला के यानी कि इनकम टैक्स सरचार्ज अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, और एजुकेशन सेस सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ये 3 चीज़ों को मिला के आपका टोटल पेबल इनकम टैक्स निकलता है। बाकी एक बारी मैं आप लोगों को फिर से ये सजेस्ट करूंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का डिफरेंस प्रॉपरली समझ लीजिए। इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि आपको कौन सी रिजीम चूज करनी है। तो एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज के डे 21 में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सीरीज अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।